डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया की तरह हमारे को क्या एक और मीम कॉइन देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो मार्केट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रही है और इतनी तेज़ी से पंप आएगा। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग, पर बिना किसी देरी के आज का शो शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे जो नए स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारे को सपोर्ट करा है तो उनके बारे में भी बात करेंगे आज। तो आइए बिना किसी देरी के आज का शो शुरू करते हो। मेलानिया की तरह हमारे को क्या स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारे को सपोर्ट करा है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो सभी को मुबारक जो अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं, बिकॉज़ जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रही थी, पिछले कुछ समय के अंदर, हम में से कई सारे लोग इतने बेहोश हो गए थे, बिकॉज़ हम लोग 60 के, 50 के और इस तरीके के टारगेट सुन रहे थे बिटकॉइन के को कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ तक डंप कर जाएगा। बट हमारे को कहीं न कहीं तो एक उम्मीद थी कि कहीं तो जाके रुकेगा, और हमारे को इनिशियली 74 के पे सपोर्ट दिखा और फिर वहाँ से बाउंस हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वैसे सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ से ही, और फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ से जब पीछे कुछ शोज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे जब सबसे पहले जब 27 फ़ेब को बीटीसी का जो क्रिप्टो एंड फ़ियर ग्रीड इंडेक्स था वो 10 को टच उसने करा था, तो उस समय लगा था कि यार कहीं न कहीं तो बॉटम बनेगा ही। और हमारे को किस तरीके से क्रेज़ी जंप होते हुए दिखा, और वापस बीटीसी अब 100 के ऊपर चला गया। तो जो होता है ना $0.1 मिलियन बीटीसी का प्राइस अभी तो एक्चुअली उस समय आ ही चुका है। तो उस रेंज की तरफ तो वही है, बीटीसी एक्यूमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम देखें कि एक्चुअल में बिटकॉइन ने कितना परसेंट पंप लिया है, अगर हम बात करें, ऑल्दो हाँ, पता है बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, मगर वी ऑल एन्जॉयज़ दिस कि हाँ, बॉटम से कितना परसेंट अभी तक आ गया है। तो मोटा-मोटा हम कह सकते हैं या 42% पंप हमारे को देखने को मिला विदिन अ मंथ। और अगर हम एक रैशनल एग्जांपल लेकर देते हैं, बिकॉज़ ना किसी ने बॉटम में पकड़ा और ना ही कोई, अगर 105 के जैसा प्राइस जा रहा है, तो वहाँ पर कोई सेल कर सकता है। तो यहाँ पे शुभम ने भी जॉइन करा। शुभम सिंह ने, हेलो भाई, आपको भी हेलो भाई। सो बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है? तो अगर हम वैसे देखें कि अगर एक रैशनल आदमी जो बीटीसी को शायद 80 के नीचे इस समय खरीदना बनता था, तो 80 के से भी अगर हम देखें तो आराम से वो अभी 25-30% के पंप पे बैठा है। बट अब आप लोगों ने बीटीसी खरीदा नहीं खरीदा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करें, मैंने पर्सनली खरीदा और मैंने तो जैसे बताया भी कि 6-7 साल बाद समझ में आई इंडस्ट्री में रहने के बाद कि बीटीसी मंथली बेसिस पे खरीदना कितना कितना ज़रूरी है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन वॉलरस? भाई मैंने को भी वॉलरस के ऊपर थोड़ी-सी आर-एन-डी करनी बची, मतलब मैंने करी नहीं है, फ्रैंकली मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज़ और भी चीज़ों के साथ। और हमारे जो इस समय आपको दिख ही रहा होगा हमारे यहाँ पे लेफ्ट में कि यहाँ यहाँ से दिखेगा आपको, मेरे टॉप पे दिखेगा भी कि हमारे को सपोर्ट करने के लिए जो अर्सेंडेक्स एक्सचेंज है, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। अभी आज उनकी सॉफ्ट मार्केटिंग करेंगे, थोड़ी-सी उनके बारे में बात करेंगे। मगर हाँ, उनके जो कंप्लीट गाइड और ट्यूटोरियल है कि किस तरीके से उनका मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से उनका डेस्कटॉप वर्ज़न यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है हमारे चैनल के ऊपर। तो पहले किसका चाहिए आपको? मोबाइल के किस तरीके से मोबाइल के ऊपर फुल ट्यूटोरियल चाहिए या फिर डेस्कटॉप वर्ज़न का फुल ट्यूटोरियल चाहिए? वो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आने वाली वीक्स के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो वॉलरस, हाँ, मैं वॉलरस का ही बता रहा था कि कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। आप ही का सपोर्ट है कि हमने अपने कभी भी एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, और हर चीज़ हमेशा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रह के बताएँगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी प्रमोट कर देंगे। एक अच्छा एक्सचेंज, अब इस एक्सचेंज के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो वही वाली कि जैसे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर हम अपना कभी भी सारा फंड नहीं रखते, सिर्फ़ ट्रेडिंग वाला फंड रखते हैं, तो उसको भी डाइवर्सिफ़ाई करते हुए कुछ फंड ही इसके ऊपर रखना है। सो डेस्कटॉप वर्जन नोटेड, सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन। और अब डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अगर लाइव देख रहे हैं तो आज अभी 13 तारीख है, और आपको विद इन नेक्स्ट 2 टू 3 डेज़, लाइक थर्सडे को मैं प्लान कर रहा हूँ। थर्सडे को इसका डेस्कटॉप वर्जन का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल, किस तरीके से साइन अप करना है, किस तरीके से फंड डिपॉजिट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में, इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो वॉलरस के ऊपर मेरे को अभी आर-एन-डी करनी है, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें करी नहीं। अगर आपका कुछ अपना व्यू है तो ज़रूर शेयर करिएगा, और हम शो को कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले तो सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना ने भी हमारे को बड़ा क्रेज़ी $94 तक की बिक गई थी, और अगर मैं बोलूँ यहाँ से अभी ये 82%, और अगर देखें तो मोटा-मोटा 100% तो पंप ये ले ही चुका है। तो $100 के नीचे बड़ी अमेज़िंग बाइंग ज़ोन था। अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछेगा भाई तुम बताओ, तुमने क्या जो डंप चल रहा था इसके अंदर एक्चुअली में कुछ बाय कर पाया? तो मैंने तो यार सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ़ बीटीसी ही बाय कर पाया, बिकॉज़ सोलाना हो या सुई हो या इथेरियम हो, इन सबको बाय करने में या परचेज़ करने में मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ कुछ समझ नहीं आ रहा था चीज़ें कहाँ तक नीचे जाएँगी, कहाँ जाके बॉटम आउट होएगी।
तो सिर्फ बीटीसी ही बाय कर पाए, पर उसमें भी अभी खुश हैं बिकॉज 80 के अंडर भी थोड़ा बाय करा मंथली, जो अब एसआईपी चालू करी है, और 93 के अराउंड भी करा। तो जो भी आप मंथली अर्न कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अपनी हैबिट को बना लो कि हमारे को कुछ पार्ट बीटीसी का खरीदते रहना है, और अगर हर मंथ नहीं पर क्वार्टरली बेसिस पे उसको हार्डवेयर वॉलेट में भेजते जाओ, एक्सचेंज में रखना। ऑफकोर्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, मगर रिस्की हमेशा ही रहता है। और सुई की तरफ देख लेते हैं, सुई ने अभी बड़ा कमाल का मतलब सुई सुई इस समय तो सोलाना को 131% मुझ पे अभी बैठा है, अगर हम बॉटम से देखें विद इन अ मंथ। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रहा है, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो सोलाना को भी बीट करने वाला है इस साइकिल में, इन द प्राइस एक्शन, इन द पंप एक्शन, की भाई कितना पंप ये जा सकता है। इथेरियम सबसे सबसे ज़्यादा हेटेड रैली, ऑल्दो इसके इतने मीम्स आ रहे हैं अभी भी, ये अपने अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें, जो कि इसने अभी तो टच करा ही नहीं है, कहाँ है? तो ऑल टाइम हाई तो इसका जो पिछली साइकिल में बना था वो था हमारा $4900। अभी तक तो इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक भी नहीं करा है, बट जो इसने पंप लिया है, वो मतलब जिसे बोलते हैं ना मोस्ट हेटेड रैली, वो हमारे को देखने को मिली है। वाई? बिकॉज अगेन बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा था, पर $1300 या $1200 भी, मतलब डिफरेंट एक्सचेंज, डिफरेंट स्टोरी। सो या 85% इथेरियम जैसे कॉइन के अंदर, जो अभी कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको के ऊपर, मतलब बिटकॉइन और उसके बाद इथेरियम ही बैठा, फिर भी वहाँ से 2x जैसा पंप हमारे को इथेरियम के अंदर देखने को मिला। सो दैट द थिंग। अरे यार ये स्क्रीन थोड़ी बहुत लैग कर रही है, बट आई होप ऑडियो क्लियर आई होगी। स्क्रीन माइट भी लैग कर रही है, इसको थोड़ा इशू को रिजॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कहाँ लैग कर रही है। मगर हाँ, तो ऑडियो तो क्लियर आ ही रही होगी आई होप। अगर ऑडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो कि हाँ ऑडियो क्लियर है, वीडियो माइट भी थोड़ा बहुत लैग कर रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा बेयर कर लेना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल मार्केट कैप। तो टोटल मार्केट कैप इस समय भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर हम देखते हैं टोटल मार्केट कैप हमारे को दिख रही है $3.29 ट्रिलियन के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन हो सकती है, जब हमारे को अगर ये जो मैंने इसको पूरा, इसको मैं वीकली के अंदर दिखाता हूँ। मैंने एक इसको चैनल ड्रॉ करा था कि हमारे को वीकली के अंदर इस तरीके से जो शो कह रही है, तो वीकली के अंदर हम दिखाते हैं कि वीकली के अंदर जो हमारे को टोटल मार्केट कैप है वो अभी $3.27 ट्रिलियन पे, $3.29 ट्रिलियन पे तो बैठी ही है। बट हमारे को ये भी देखना है कि इसका जो अपवर्ड चैनल है, अगर हम एक चैनल कंसिडर करें, तो कहाँ तक इसकी टोटल मार्केट कैप जा सकती है, जो होता है ना ब्लो अप टॉप सीजन, जो Q4 में भी हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो अक्टूबर के अराउंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़, तो वो देखते हैं किस तरीके से रहती है। और यहाँ हमारे को भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट दिखी कि किस तरीके से जो बाइनेंस वॉलेट है उसके अंदर यहाँ पे 16th एक्सक्लूसिव टीजी ऑन बाइनेंस वॉलेट। मैं तो इसको पर्सनली इतना मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हो तो डू लेट मी नो कि किस तरीके से बाइनेंस वॉलेट के अंदर एक्चुअली में क्या 10 20 50 100 डॉलर का बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें करके या नहीं होता है। और यहाँ पे इंजेक्टिव का हमारे को ट्वीट देखने को मिला, देयर आर 5 मिलियन रीजन्स टू लॉक इन दिस वीक, समथिंग बिग इज कमिंग। अभी 5 मिलियन रीज़न क्या है, तो आई मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, अगर आपको कुछ पता तो प्लीज़ लेट अस नो। और फिर हमारे को यहाँ पे पंप डॉट फन की बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने को मिली कि यहाँ पर ये लोग रेवेन्यू शेयर ले आए हैं फाइनली। सो रेवेन्यू शेयर क्या है कि 50% ऑफ पंप स्वैप रेवेन्यू इज़ नाउ शेयर्ड विद कॉइन क्रिएटर्स। तो जो भी अपना कॉइन पंप डॉट फन के ऊपर लॉन्च कर रहा है, तो उसको 50% रेवेन्यू मिलेगा। इसकी पूरी इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स दी है कि हर जो ट्रेड होती है उसका 0.05% जो है वो उनको मिला करेगा जो कॉइन क्रिएटर है। लाइक ईच टाइम समवन प्लेसेस अ ट्रेड ऑन योर कॉइन यू अर्न 5 बेसिस पॉइंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन साइड है। अब मैं तो खुद इन सब चीज़ों के बड़ा अगेंस्ट हूँ, मगर इनोवेशन को हम नहीं रोक सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक टाइम पे बात करें, स्टेकिंग सम इंजेक्टिव सिंस 2020, तो हाँ, अरे वाह! बहुत बढ़िया क्रेज़ी है, तो फिर तो एयर ड्रॉप भी काफ़ी मिले होंगे। तो यही सारी चीज़ें थी हमारे को देखनी थी कि हाँ, जब इनोवेशंस की बात करते हैं तो इथेरियम के ऊपर सबसे ऊपर पहले आईसीओ स्कैम बहुत आते थे। फिर इथेरियम के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए और इथेरियम पे काफ़ी फंड्स रेज़ हुए। तो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। अब इसको सिर्फ गैम्बलिंग की तरह ना देखा जाए, और अगर इनोवेशन साइड से देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाएँगे लाएँगे। मगर पम डॉट फंड लाया तो अब बाकी प्रोजेक्ट्स को भी एक रोड मैप मिल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ किस तरीके से और एग्जीक्यूट करी जा सकती है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड इनोवेशन साइड। बाकी अगर आप अपना कॉइन क्रिएट कर रहे हो तो भाई कोई ढंग की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और कुछ या तो कन्वीनियंस प्रोवाइड करो रेदर देन जस्ट रग पुल वाली चीज़ों से दूर रहो और ना ही उनमें पड़ो। और इसके बाद हमारे कोई, अब मेरे को पता नहीं, अगर मैंने ये इसको मैं म्यूट
म्यूट कर देता हूँ, नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो ये काफ़ी क्रेज़ी, अगर आपको पता है ये कौन-सी मूवी है तो इसका नाम ज़रूर बताना। तो आई होप ये सबने एक्शन मूवी ज़रूर देखी होगी। और सीज़ी ने यहाँ पर कह रहा हू मेड दिस, और नाइव, आप, आई एम प्रीटी श्योर ये काफ़ी सारे लोग इस ट्विटर हैंडल को फ़ॉलो करते ही होंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पे क्रेज़ी मतलब मीम्स आते रहते हैं, और सीज़ी तक ने इनको फ़ॉलो कर लिया है नाइव को। तो मैं तो इनको बहुत टाइम से फ़ॉलो कर ही रहा हूँ, और काफ़ी सारा जो कंटेंट है इनका कंज़्यूम भी करता हूँ, थोड़ा बहुत पोस्ट भी करता रहता हूँ। कभी-कभी क्रेडिट भेजता हूँ जब मेरे को लगता है कि हाँ यार, बनता है देना, कुछ क्रेज़ी है। तो अब आते हैं अपने शो के मेन पार्ट की तरफ, जो थंबनेल के अंदर हमारे को देखने को मिला कि क्या हमारे को एक और जो ट्रम्प फैमिली है, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जिनका ट्रम्प मीम कॉइन आया था, और फिर मिलानिया इनकी वाइफ के नाम का भी मीम कॉइन आया था। फिर इन्होंने अभी जो डिनर वाली जो चीज़ करी कि जो टॉप 220 अ, ट्रम्प होल्डर्स होंगे, उनको ट्रम्प के साथ वो वाली चीज़ अभी तक हो गई है, नहीं हुई है? ट्रम्प टॉप 220 होल्डर्स, या ट्रम्प ट्रॉप, तो उनका एक डिनर विनर का वो कुछ प्लान हो रहा था कि हाँ भाई वो होने वाला है। तो अभी उसके ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो वो पता नहीं उसकी डेट कब की थी, और वहाँ से फिर ट्रम्प, अरे यार, वो ट्रम्प का प्राइस, जो टोकन का प्राइस है वो कम होएगा, बढ़ेगा, तो वो चीज़ भी देखने वाली है। तो ठीक है, अभी इसका देखना पड़ेगा यार इसको, अभी क्या है, किसी को कोई आइडिया तो बताओ। चलो देखते हैं इसके भी। बट हाँ, तो हमारे को यहाँ पे रैन नूनर ने ट्वीट करा था कि जो ट्रुथ सोशल है, मीम कॉइन लॉन्चिंग इन नेक्स्ट 72 आवर्स सीम्स लाइक अ सिमिलर गैंग टू ट्रम्प टीम। तो मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब मैं रैन को कंटेंट सुन रहा था तो इसने ना बोला था कि आई आई एम इन दोज काइंड ऑफ सर्कल्स, जहाँ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ट्रम्प का मीम कॉइन आने वाला है या मिलेनिया का आने वाला है। बट अब पता नहीं वो बात में कितना दम था या कितनी सच्चाई थी। मगर जब मैंने वो सुना था, जब मैंने रैन की बात सुनी, तो मुझे लगा यार देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटीज़ कि इस बंदे को पता होगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं पर हमें विश्वास नहीं होता। सो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई इस बंदे को पता चल गया और इसने ट्वीट करा। ऑल्दो उसके बाद हुआ ये कि जब हम इस पे रेट कम प्रपोज़ कम्युनिटी नोट्स में जाएँगे, तो वहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें फेक न्यूज़ वाली चीज़ आ गई। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने तो लिख ही दिया यहाँ पे, देयर इज़ नो ट्रुथ व्हाट्सोएवर अबाउट ट्रुथ सोशल लॉन्चिंग अ मीम कॉइन, डोंट बी फूल्ड बाय फॉल्स इन्फॉर्मेशन पीपल्स आर सर्कुलेटिंग। तो ऑल्दो ये एक फेक न्यूज़ निकल कर आई, बट मेरा यही कहना है कि देयर माइट बी सम गुड पॉसिबिलिटीज़ कि भाई ऐसा होने वाला था। लाइक मैं कोई रैन का फ़ैन नहीं हूँ, मतलब हूँ भी थोड़ा बहुत, बट या रैन ने अगर ये चीज़ लिखी और उसकी वजह से भी हो सकता है इन लोगों ने चीज़ डिनाई कर दी, वी नेवर नो, मतलब हमें ट्रुथ नहीं पता। तो कुछ भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में, तो मेन तो यही था कि भाई बच के रहो, अपने पैसों को सेफ रखो, कुछ भी ऐंदे-पैंदे कॉइन को खरीदने से पहले 100 बार सोचो, उसके ऊपर स्टडी करो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सबसे बढ़िया तो यही है कि बिटकॉइन खरीदो और उसमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना सीख गए हो या सीख रहे हो, तो उसी के अंदर कर दो, रेदर देन किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेड करते समय में अपने हाथ जला लोगे। तो आई होप आप लोगों को आज का शो देखकर मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्विक आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली, और हाँ, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, बिकॉज़ अब शोज़ रेगुलर होने वाले हैं, कम से कम 1 महीने के लिए तो होने वाले हैं। थैंक्स टू असेंडेक्स वंस अगेन, बिकॉज़ आप जानते होंगे कि असेंडेक्स जो एक्सचेंज है वो ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा है ही, बट ये इसके अंदर जो कंपनी में जो लोग जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसके ऊपर साइन अप नहीं करा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप ज़रूर साइन अप करके देखें और अपने ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि भाई यार इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। बाकी तो ट्यूटोरियल आ ही जाएगा। अगर अभी आपको लग रहा है कि ट्यूटोरियल देख के ही साइन अप करना है, फिर उसके बाद ट्राई आउट करेंगे, तो वो भी कर सकते हो, तो कंप्लीटली अप टू यू।